पिछले कुछ 30-35 साल में मैंने पाकिस्तान के बिजनेस जो कामयाब हुए और जो नाकाम हुए, उनका एक मैंने मरूजी तज्जिया किया और 10 से 11 पॉइंट मैंने उसे अख़ज़ किए नतीजे से, तजर्बे से, मुशाहिदे से। इसमें 2-4 पॉइंट्स मज़ीद भी ऐड किए जा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने 10 या 11 पॉइंट्स आइडेंटिफ़ाई किए, उनकी निशानदेही की, शिनाख्त की, जो किसी भी नए बिज़नेस को, कारोबार को शुरू में कामयाब बनाने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए लाज़मी है, एसेंशियल है। पहली चीज़ जिसमें कोई कलाम नहीं है, वो है मुस्तकिल मज़ाजी और साबित कदमी। आप डटे रहें, डिटरमिन्ड रहें और 19-20 लॉसेस को एडजस्ट करें और जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, चैलेंजेज़ आ रहे हैं, उनको खंदा पेशानी से फेस करें। ये पहली चीज़ हो जाए। मुस्तकिल मज़ाजी और साबित कदमी के बाद अगली चीज़ जो है, वो है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। आप मुसलसल गुफ्तगू करते रहें अपने सबऑर्डिनेट के साथ, टीम के साथ और मुशावरत करें उनके साथ। कम्युनिकेशन में मुशावरत का एलिमेंट बहुत अहम है, कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट बहुत अहम है। इसको ज़हन में रखें और उसके साथ-साथ मेहनत जो तीसरी अहम चीज़ है, मेहनत, मेहनत, मेहनत। उस पे कोई ये दो राय नहीं है। 8 से लेकर रात 10 बजे तक नया बिज़नेस में लोग काम करते हैं, ये मैंने खुद देखा है कामयाबी के लिए। और साथ-साथ उसके जो अहम चीज़ है, टीम को बिल्ड करते हैं। जो लाइक माइंडेड, पॉजिटिव और सेल्फ स्टार्टर लोग लेके आते हैं, जो कार्रवाई नहीं डालते, जो जिनके पास सरकारी बहाने नहीं होते, जो प्रोएक्टिवली काम करते हैं टीम में और उसको साथ-साथ रिवॉर्ड भी करते हैं। टीम बिल्डिंग सबसे मुश्किल चीज़ है जो साउथ एशियन कल्चर में नापैद है। बॉस एक डंडा सोटे से, खौफ और दहशत से काम चलाने की कोशिश करता है, ना कि टीम बिल्डिंग के बुनियादी लवाज़मात को मुसलसल इग्नोर कर देता है और ये बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे कल्चर में। तो मैं उसके बाद जो अगला पॉइंट आपकी खिदमत में पेश करूँगा, वो है नेक नीति। आप अल्लाह पे एतमाद करते हुए नेक नीति के साथ बात करें, काम करें और नीयत का कमाल ही और है, जिसका अमल है बेगरज़ उसकी जज़ा कुछ और है। अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में कहा है। ये 5 बुनियादी चीज़ें हैं जिनको मैंने फ़ोकस किया। अगली 3 अहम चीज़ें हैं कि टाइमली रिटर्न्स आप देते रहें, जो प्रॉमिस किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ुबान, वादे का पक्का होना, सच्चा होना, सादिक और अमीन, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो सुन्नत रसूल से तैयबा से हमें मिलती हैं। आप जितने इस्लामिक एथिकल पॉइंट्स को बढ़ाएँगे, उतनी आपकी नेकनामी में इज़ाफ़ा होगा। वो कहेंगे कि वो ज़ुबान का सच्चा है और वो अपने किए हुए वादे को पूरा करता है। और रिटर्न्स का मतलब है टाइमली पेमेंट ऑफ पेज़ एंड बोनसेस टू द नीडी पर्सन्स। आपके पास कैश पड़ा हुआ है और आप दबा के बैठे हुए हैं, तनख्वाहें वक़्त पे नहीं जा रही, तो अल्लाह की बरकत ख़त्म हो जाती है। बरकत ख़त्म होने का मतलब क्या है? कि बिज़नेस के कामयाब होने के इम्कानात जो पहले रोशनतर थे, अब कमतर हो जाएँगे। और उसके साथ वर्ड ऑफ माय वर्ड्स और माय बॉन्ड, मेरी ज़ुबान एक इष्टाम की तरह है। जो मैंने कह दिया, वो मुस्लिम है मेरा फरमाया हुआ। और एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में, एथिक्स को बड़ा वायलेट करना एक नॉर्म समझा जाता है। एथिक्स में टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी, ओवरटाइम ना देना, टाइम पे तनख्वाह देना देना, 15-15 दिन लेट तनख्वाह दे के बैंक में उसका मुनाफा ले लेना, सूद ले लेना, ये वो नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में अक्सर बेस पर पाई जाती हैं और बिजनेस उससे लोग बददिल होकर दफ्तर छोड़ना लग जाते हैं। ये 3 अहम चीज़ें मैंने आपको और बताई हैं। 5 और 3 8 हो गई। 2 से 3 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा। पहली सबसे अहम चीज़ है कि सोच में गैर रवायती तब्दीली। रवायती सोच से आप रवायती रिजल्ट्स लेंगे और गैर रवायती सोच से गैर रवायती रिजल्ट लेंगे। सोच में तब्दीली क्या चीज़ है? उसमें आप सोच को वुसअत दें और छोटे-छोटे लॉसेस को नॉर्म समझ के इग्नोर करें, उस पे जंग ना लड़ें, उस पे फ़साद ना फैलाएँ, उस पे बंदों को तज़लील, तहक़ीर तो उसको वो ना करें, तमस्खुर ना उड़ाएँ उसका और उसको बिलिटल ना करें कि आपने नुकसान कर दिया। हल्के-फुल्के नुकसान को खुद ही जज़ब करें, उसको हल्का-सा रियलाइज़ करा दें, बस इतना काफ़ी है। तो गैर रवायती सोच में वुसअत फ़िक्र है, जिद्दत फ़िक्र है, नए-नए आइडियाज़ बिज़नेस के लेके आएँ। जिद्दत फ़िक्र हो गया, नुदरत फ़िक्र है कि इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ। तख्लीक के मैदान में अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाते हुए नए-नए आइडियाज़ लेके आएँ, क्योंकि फाइनल वॉर इज़ वॉर ऑफ आइडिया और वन फॉर वन गुड आइडिया यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। तो आइडिया की जंग है भी बिज़नेस। बिज़नेस जीतना है तो आइडिया ज़्यादा होने चाहिए आपके पास। और अगली चीज़ है आपके पास जिद्दत, नुदरत, हिद्दत। हिद्दत का मतलब है कि गर्मजोशी हो आपके बिज़नेस में, आप में एक आपकी लहरों में तलातम हो, आपकी सोचों में इज़्तिराब हो कि कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट, यूनिक और बखरी टाइप की चीज़ लेके आनी है, जिससे मार्केट में पज़ीराई हो और आपका बिज़नेस उठे। और आखिरी चीज़ है जामियत फ़िक्र। सोच आपकी बड़ी वेल इंटीग्रेटेड हो, कंपोज़्ड हो और ओपन हो और स्ट्रॉन्ग हो।
बिजनेस सोच की कमजोरी से मरता है। हल्का फुल्का रिस्क लेना लाजमी है, वरना तरक्की रुक जाती है। तरक्की क्यों रुकती है कि आप रिस्क लेने से इनकारी हैं और नया जो ट्रेंड आ रहा है मार्केट में उसको पकड़ नहीं रहे। नए ट्रेंड का नाम नया आइडिया है। एंड फाइनल वॉर इज वॉर ऑफ आइडियाज, ये याद रखिएगा। वही है साहिब इमरोज जिसने अपनी हिम्मत से जमाने के समुंदर से निकाला घोरे फद्दा। समुंदर में डुबकी लगा के एक नया मोती निकालने आइडियाज का। और उर्दू में एक अल्लामा इकबाल का बड़ा मजेदार शेर है कि जहाने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संगो खिस्से होते नहीं जहाँ पैदा। और आखिरी चीज़ जो है 10वीं पॉइंट जो मैं देना चाहूँगा आपको वो है, और आखिरी पॉइंट में जो आपको देना चाहूँगा वो है सोशल जस्टिस। आप मवाक़ात मदीना के तनाजुर में इक्वल शेयर दें, प्रॉफिट में उनको रियलाइज़ करेंगे मैं कमा रहा हूँ तुम भी कमाओगे। अपनी तिजोरियाँ भरने के कॉन्सेप्ट को कम कर दें और तकसीम करें। तकसीम में आपके बिजनेस और आपको ज़रूरत है, यही बात याद रखो, ये गोल्डन खुली है। और उसके साथ साथ मवाक़ात के साथ साथ मसावत बराबरी का अपना के वैल्यूज़ और सिस्टम और नॉर्म्स को अपने दफ्तरों में लाजिम करते हैं। बॉसेस के लिए अलहदा बाथरूम, अलहदा पार्किंग, अलहदा प्रिविलेज्ड क्लास शो करना, ये मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है। बराबरी और मसावत और भाईचारे और अमन पे इदारे तरक्की करते हैं। डिफरेंस और डिमार्केशन पे इदारे टूटने लग जाते हैं, ये याद रखें। डिफरेंस और डिवीजन और डिमार्केशन पे इदारे टूटते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो उसको तहलील होने से बचाएं। ऐसा कल्चर प्रमोट करें जिसमें सोशल जस्टिस और मसावत महमदी और क़ुव्वत की जहांगीरी और मोहब्बत की फरावानी हो। दफ्तर में तरक्की ही तरक्की होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर कोई शक हो तो मुझे पकड़ लें आके। और आखिरी सबसे अहम चीज़ जो रूहानी टोटका है कि कमज़ोरों को वीकली खाने ज़रूर खिलाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दफ्तर में सब्सिडाइज फूड दें, जिसमें कुछ हिस्सा आप डालें मेजर और बाकी स्टाफ से लें। खाने में बड़ी बरकत है, बड़ा फजल है और बड़ा बिजनेस एक्सपेंड होता है। खाना ज़रूर खिलाएं अपने स्टाफ को। बेशक बराए नाम कीमत लें या आधी कीमत लें उनसे, उनको खाना दफ्तर के अंदर सेंट्रलाइज दें। 25, 50, 100, 200 कंपनियां जो हैं, और बड़ी कंपनियां पैकेजेस 40-50 साल से खाना सब्सिडाइज या फ्री दे रही है। और देखें पैकेजेस कितना बढ़ गई है। पैकेजेस मॉल में कितना उसमें अल्लाह ने वसअत दिया, लफ्ज़ बना दिया उसने। तो आप ये कमज़ोरों और गरीबों को टाइमली पे के साथ साथ खाना ज़रूर दें। और आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो उनकी दुआ लें, अगर ज़िंदा नहीं है तो उनके नाम से आप स्कॉलरशिप पर कमज़ोरों को वजीफ़े लगाएं, अपने दफ्तर की बेवाओं को कर्जे दें, मकान के लिए सपोर्ट करें। इस तरह की सब चीज़ें करते रहेंगे, आप देखेंगे इस तकसीम में दफ्तर की कल्चर में ज़रब ही ज़रब है, तरक्की तरक्की है, खुशहाली खुशहाली है, कामरानी कामरानी है। नोबडी कुड स्टॉप यू if you follow these 10 or 11 देसी टोटके या रूहानी टोटके। और अगले दफ़ा मैं आपको 5-10 टोटके और बताऊंगा बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हर कोई चाहता है तरक्की करे, हर कोई चाहता है खुशहाली आए। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि टैक्स चोरी ना करें, बिजली चोरी ना करें, और वक्त पे स्टाफ को तनख्वाहें देने लग जाएं। जो हुजूर पाक की हदीस मुकद्दस है उसमें उन्होंने हुक्म दिया कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। थैंक यू वेरी मच।